पिछले 47 दिन घर से दूर रहा, भारत की अलग अलग लोकेशंस देखी, मगर आज मैं कोची से वापस दिल्ली जा रहा हूँ। अब क्यों जा रहा हूँ उसका कारण है मेरे पिताजी। ये पिछली कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि मेरे पिताजी सितार बजाते हैं, तो जी बस उनका कल एक कार्यक्रम है दिल्ली में और मैंने सोचा कि मौका बढ़िया है, एक ही दिन के लिए सही बट निकल जाता हूँ। मगर एक दिन के लिए फ्लाइट से आना जाना तो महंगा पड़ेगा। अब जी पिताजी तो प्राइसलेस है ना, उनके आगे क्या महंगा क्या सस्ता। तो मैं जी एयर इंडिया की कनेक्टिंग फ्लाइट लेता हूँ कोची से भुवनेश्वर और भुवनेश्वर से दिल्ली। मगर दोनों ही फ्लाइट में भाई साहब इतने पैसे पे करने के बाद भी इतनी घटिया सीट, गंदी सीट की मुझे सीट चेंज करनी पड़ी। मगर मुझे इसी फ्लाइट में मिलते हैं ये अंकल। भाई साहब ये अंकल, ये 3-4 दोस्त कॉलेज से हैं और हर साल कहते हैं कि हम घूमने जाते ही जाते हैं। और एक मेरे दोस्त हैं, आगे मिलेंगे आपको, मैं बताता हूँ कैसे। तो जी अगले दिन दिल्ली आके हम ऑडिटोरियम के लिए जाते हैं और पिताजी का रियाज कार में पूरा चालू है। जो लोग म्यूजिशियन से परिचित होंगे वो उस चीज को बेहतर समझेंगे। अब जब तक साउंड चेक हो रहा है तो भाइयों टेस्ट चेक भी हो ही जाए। अब आप प्रोग्राम का थोड़ा सा क्लिपिंग सुनिए। और एक आर्टिस्ट के जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पल होता है परफॉर्मेंस के बाद का, जब लोग आगे तारीफ करते हैं और आर्टिस्ट को एक शांति मिलती है कि परफॉर्मेंस ठीक हुआ। मेरे लिए अच्छी बात यह थी कि पापा को बहुत सारे लोग सुनने आए और मेरे पुराने कॉलेज के दोस्त भी काफी साल बाद मिले और उसके बाद कहते हैं कि अब हमें पार्टी दे, तो भैया देनी पड़ती है। और अगले दिन पिताजी जब पूछते हैं कि कहाँ थे रात को, तो मैं बताता हूँ कि पार्टी दे रहा था। और पिताजी क्या कहते हैं, 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो जी इसी के साथ अब हम कल मिलते हैं।